हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 28 अप्रैल से 4 मई तक। तो सैजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो सैजी, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है इस वीक के लिए। चलिए देखते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। पीस, पीस। तो आपको शायद इस वीक लगेगा कि मुझे कुछ नहीं, मुझे शांति चाहिए लाइफ में, मैं शांत रहना चाहता हूँ, काम रहना चाहता हूँ, कूल रहना चाहता हूँ, शांति के तरफ आपका झुकाव हो सकता है कि बहुत हो गया लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन। तो शांति के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, पीस के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। आई एम अभी, हाँ। और ये कैसा होगा जब आप ऑल निगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। निगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए आपको पॉजिटिव लोगों के साथ ही जुड़ना है, प्लस योगा, मेडिटेशन, चांटिंग, कुछ आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना है। तब आप निगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करेंगे और एक प्यार मोहब्बत वाली एनर्जी में रहेंगे। प्यार मोहब्बत का मतलब सभी चीज़ों से, इस धरती से, इस पेड़ से, पौधों से, जानवर से, इंसान से, घर परिवार से, जो लोग आपको एक शांति का अनुभूति कराते हैं, पीस का, कंफर्ट का, उनके साथ आप जुड़ेंगे। तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ मच पीसफुल रहेगी। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी सैजी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं देख रही हूँ चीज़ें स्लो रहेंगी, लेकिन फ्लो के साथ जाएंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। एक स्लो मूविंग वीक है जहाँ धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी आगे, मेहनत करते जाओगे, एक पीसफुल तरीके से निकलेंगी। कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है, कोई बहुत स्लो नहीं है। धीरे धीरे आप जैसे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, करते हुए निकल जाएगी। तो ठीक एनर्जीज़ है ये जॉब में। मैं कोई बहुत एक्साइटमेंट वाली वीक नहीं देख रही हूँ जॉब में, लेकिन हार्डवर्क करते हुए, मेहनत करते हुए जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उसको आप पूरा करेंगे। पैसा में द हर्मिट, कुछ तो है कुछ केसेस में आपको किसी से, अगर आप पैसे में इश्यूज़ है, आपके पैसे नहीं बच रहे हैं, पैसे कमा भी रहे हैं तो टिक नहीं रहे, या पैसे खर्च हो रहे हैं या कमा नहीं पा रहे, कोई गाइड, मेंटर, गुरु आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। हर्मिट की कार्ड है, जिसकी ज्ञान से, विजडम से आप अपने पैसों की सिचुएशन बेटर कर सकती हैं। अदर्स, अगर आप पूछे कि पैसों की सिचुएशन में, तो आपको देखने की ज़रूरत है कि क्यों नहीं बच रहे आपके पैसे, क्यों नहीं बचा पा रहे हैं आप, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको फ्यूचर को लेकर के सोच के देखने की ज़रूरत है। मैं पैसों की सिचुएशन एवरेज देख रही हूँ। स्टूडेंट, बिजनेस है तो मजिशियन, एनर्जी पॉजिटिव है। अब आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना एफर्ट करते हैं, इस पे आपकी बिजनेस रहेगी। तो ये लक से नहीं आएगा, यस डिवाइन ब्लेसिंग्स है। आप जो ऊपर जो ब्लेसिंग्स बनी हुई है उसको आपको धरती तक लेके आना है, नीचे अपनी तरफ लेके आपके पास वो सारी चीज़ें हैं। तो आप अगर एफर्ट करोगे तो बिजनेस अच्छी चलेगी। तो एफर्ट जितना करेंगे, मजिशियन है, उस हिसाब से बिजनेस चलेगी। मैं अच्छा सोच के चल रही हूँ, अच्छी होगी बिजनेस। कुछ केसेस में बिजनेस में कोई इच्छा पूर्ति होते हुए भी दिख रही है, कोई विश फुलफिलमेंट। स्टूडेंट हैं तो डिसअपॉइंटेड होंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं, ये जो जो चाह रहे थे वैसा नहीं है। ये कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है या बड़ा शॉक नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट, या तो आप पढ़ाई से बोर हो गए हो, या फिर आपको मन नहीं लग रहा पढ़ने में, या फिर आप एग्ज़ाम दे दे के कुछ नंबरों से छूट जा रहे हो। तो एक छोटा मोटा डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जीज दिख रही है। तो उस पर अगर बोर लग रहा है तो थोड़ा सा एंजॉय भी करें, लेकिन अपनी रूटीन बैलेंस बनाए। ठीक है, पढ़ते पढ़ते हम बहुत मेहनत करते हैं, एक जैसा काम करते हैं तो बोर हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, एक रूटीन सेट करनी है। एक रूटीन के
जहाँ अपने एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ एक टाइम, उसके बाद पढ़ाई के लिए अपनी टाइम, तो उस हिसाब से एक रूटीन में आए आप, तो आपको आपको अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़ है, छोटी मोटी हैं इश्यूज़ जो कि ओवरकम कर लोगे। पूरे वीक की एनर्जी नहीं है, 2-3 दिन थोड़ी स्ट्रेसफुल दिख रही है। घर फैमिली में मैं देख रही हूँ कि पीस बनाते हुए दिख रहे हैं, शांति लाते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था तो वहाँ शांति वार्ता हो रही है, फॉरगिव कर रहे हैं, सिचुएशन को लेट गो कर रहे हैं, चाहे उस पर्सन के साथ या अपने मन से ही उनको जाने दे रहे हैं। वही मैंने जो कार्ड आई थी पीस वाली, ये करते हुए दिख रहे हैं, पीसफुल एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं। तो एक फॉरगिविंग वाली एनर्जीज में है, शांति वार्ता की तरफ जा रहे हैं, शांति के चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, फॉरगिव कर रहे हैं लोगों को और अपने को शांत रखने की वाली एनर्जी में है। मेन फोकस अब आपको लगेगा कि आपको प्रैक्टिकल रहना है, अपने घर परिवार, अपनी चीज़ों पे, अपनी संपत्ति है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स है, बच्चे हैं, जो भी है जिनके घर परिवार, उस पे आप फोकस रहोगे। वहाँ पे आप चीज़ों पे बैलेंस करने की कोशिश करोगे और अच्छी करने की कोशिश करोगे। तो लकी नंबर आपके लिए होगी इस वीक लाइट ब्लू, जो ब्लू कलर्स है, जो लाइटर शेड्स ऑफ ब्लू है वो है। लकी नंबर आपके लिए होगी नंबर 1 लकी। और पैसों की स्थिति मैंने बताई एवरेज है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो किसी बुजुर्ग पर्सन को, जो एजेड पर्सन है, उनको किसी तरह से मदद करें, जो असहाय हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है। चलिए अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। लास्ट शफल, 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए पर्सन के मन में इमोशंस तो हैं साजी, क्वीन ऑफ कप्स हैं, पर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, हर चीज़ अपने, अभी वो कमिटमेंट वाले एनर्जीज में नहीं है, खुद के ऊपर फोकस है। वेट एंड वॉच कर रहे हैं, आपको वेट कर रहे हैं रीच आउट करने का, सही टाइम के लिए वेट करते हुए। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, वेट और वॉच। एस ऑफ पेंटिकल, कोई नई शुरुआत, कोई नई बिगनिंग, कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन के लिए अभी जो भी सोच रहे हैं, फीलिंग्स है इनके मन में, लेकिन अपने मन तक रखते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है काम करियर में बिजी हो, कुछ केसेस में ट्रैवल कर रहे हो, कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस है, तो लेकिन ये एक मैसेज कम्युनिकेशन के साथ रीच आउट करना चाहते हैं, पर ये स्लो जा रहे हैं कि कप्स एनर्जी है, स्लो जाते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, फिर आपको रीच आउट करेंगे। फिलहाल इनकी फोकस अपने काम करियर है, अपनी इंडिपेंडेंस है जो दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, टू ऑफ कप्स, द एम्परर। हाँ मैंने बताया ना, एक्शन लेना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आपके कुछ केसेस में सजी, अगर आप डेटिंग और यंगर पर्सन है तो कोई नए पर्सन आपके तरफ डेफिनेटली आ रहे हैं या चाह रहे हैं आने के लिए, न्यू बिगनिंग्स के लिए। लेकिन जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन स्लो मूवर हैं, टेम्परेंस, आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, स्टॉक करते हैं, जानकारी रखते हैं, पता कर रहे हैं, सारी जानकारी है इनको आपकी। 2 ऑफ कप्स, एक डीप सोल कनेक्शन है, पर जब एक्शन होगी तो स्लो होगी। 2 ऑफ, मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन होगी एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग्स के साथ। कुछ के लिए, आप लोगों के लिए कोई ब्रांड न्यू पर्सन है, अलग जाति, अलग धर्म, अलग रहन सहन, खान पान, अलग स्टेटस के हो सकते हैं। और अगर इस पर्सन के लिए तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेंस है। टेम्परेंस है मतलब पेशेंस रखिए, गो विद द फ्लो जाइए। पर्सन रीच आउट करेंगे क्योंकि एक डीप कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है।
ऊपर से वो दिखा रहे कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर से वो काफ़ी दिन भर आप ही को देखते रहते हैं, पता करते रहते हैं चीज़ों को। और आप लोग में से कुछ के लिए कोई एस ऑफ वांड्स, न्यू बिगनिंग्स के लिए कोई नई पर्सन इंटरेस्टेड है, कुछ के लिए ये ऑनलाइन होगी नई पर्सन। अब ज़रूरी नहीं नई पर्सन सबको चाहिए, जिसको ओल्ड चाहिए वो आपको थोड़ा वेट करना होगा। चलिए देखते हैं आउटकम, सजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, सर जी हो सकता है आपको पता चले इस पर्सन के बारे में कि ये कुछ छुपा रहे थे, कुछ आपसे चीट कर रहे थे या किसी तरह की बातें छुपा रहे थे। तो आप डेफिनेटली कोई इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ एनर्जी जो आप छुपा रहे हैं, कुछ आपको जानकारी मिलेगी उस सिचुएशन में। या तो पर्सन को वार्निंग देंगे या कट करेंगे अपनी लाइफ से, इस तरह की एनर्जी है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, या तो कोई जानकारी मिलेगी आपको कि कोई चीटिंग हो रही है आपके साथ, तो आप कट करते हुए दिखेंगे या वार्निंग देते हुए दिख रहे हैं। इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ एनर्जी से कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कोई झूठ, कोई किसी तरह की चीटिंग आप आपको पता चल सकता है, तो आप कट करोगे जब पर्सन आएंगे। और कुछ केसेस में आप वार्निंग दे सकते हैं। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।